इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु नाम और कुनियत और हुलिया। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्बास और कुनियत अबुल फजल है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हकीकी चचा हैं। आपका नस्ब यूं है, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु बारोब, सफेद रंगत और लंबे कद के मालिक थे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज में इतनी कुव्वत थी कि पूरी ताकत से अगर किसी को पुकारते तो 8 मील दूर तक आवाज पहुंच जाती थी। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु इब्तिदाए इस्लाम में कुफ्फारे मक्का के साथ थे, यहाँ तक कि जंगे बदर में कुफ्फार की तरफ से शरीक हुए और मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुए। मगर मुहक्किकीन का ये कौल भी है कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वाए बदर से पहले मुसलमान हो चुके थे और अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे। कुफ्फारे मक्का कौमियत का दबाव डालकर आप रदियल्लाहु ताला अन्हु को जबरदस्ती मैदान बदर में लाए थे। चुनाचे ग़ज़वाए बदर में लड़ाई से पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अब्बास को कत्ल मत करना, क्योंकि कुफ़ारे मक्का दबाव डालकर इन्हें जंग में लाए हैं। औसाफ व खुसूसियत व वफात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत तारीफें करते कि लोगों में बहुत सखी और ज्यादा सिलाए रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले थे। एक जगह यूं फरमाया कि जिसने इन्हें तकलीफ पहुंचाई इसने मुझे ईजा पहुंचाई, क्योंकि आदमी का चचा बाप के कायम मकाम होता है। इस्लाम लाने से पहले और बाद में भी मक्का में आने वाले हाजियों को आबे ज़मज़म से सैराब करने के साथ साथ आपने ये जिम्मेदारी भी खूब निभाई कि कोई भी शख्स मस्जिद हराम में बेहुदा कलाम न करे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु रज़ाए इलाही की खातिर गुलाम खरीदते और इन्हें आजाद कर दिया करते थे। यहाँ तक कि आखिरी वक्त में आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 70 गुलामों को आजाद किया। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल मुबारक 88 साल की उम्र में सन 32 हिजरी माह रजब या माह रमजान में जुमे के दिन 12 तारीख को हुआ। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं।